तो दोस्तों, आज की कहानी है शिनचान की एक ऐसे हॉन्टेड विला की जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी रात को उसके अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो एनिमे स्टील वाइब्स। अगर आपको ऐसी हॉरर कार्टून स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जर्नी का हिस्सा जरूर बनो, क्योंकि आज की कहानी का एंड काफी डरावना है। एक शाम स्कूल से घर लौटते वक्त शिनचान और उसके दोस्त एक पुरानी पहाड़ी के पास पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ी और सुनसान विला खड़ी थी। तभी कजामा ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि यहाँ रात को किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। कजामा की बात सुनकर सब चुप हो गए। बोचन ने विला की तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन शिनचान हंस पड़ा, डरपोक मत बनो। तभी विला की सबसे ऊपर वाली खिड़की में एक हल्की सी रोशनी जल उठी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। विला सालों से खाली था, तो फिर अंदर कौन था? कुछ सेकंड्स बाद रोशनी बंद हो गई, लेकिन उसी वक्त उन्हें किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। हे। आवाज विला के अंदर से आ रही थी। अब शिनचान को भी अजीब लगने लगा था, लेकिन क्यूरियोसिटी के चक्कर में सबने अंदर जाने का फैसला कर लिया। विला का बड़ा लोहे का गेट धक्का देते ही खुल गया। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटक रही थीं। तभी नेने की नजर एक फोटो पर पड़ी। फोटो में एक फैमिली खड़ी थी, लेकिन फोटो के कोने में एक अजीब बच्चा भी नजर आ रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह काला था। नेने ने डर कर फोटो गिरा दी। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धूप धूप धूप, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। शिनचान ने टॉर्च ऊपर मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक खुला हुआ दरवाजा। सब धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। खुला हुआ दरवाजा एक बच्चे के कमरे का था। कमरे में पुराने खिलौने पड़े थे, लेकिन सबसे अजीब चीज एक गुड्डा था। वो कमरे के बीच में रखा था। जैसे ही बोचान उसके पास गया, गुड्डे का सिर धीरे से उसकी तरफ घूम गया। सब चीख पड़े। नैने की आंखों में आंसू आ गए। तभी कमरे की दीवार पर खून जैसी लाल लिखाई उभरने लगी। यहां से चले जाओ, जहां से चले जाओ। एक सेकंड के लिए सब जम गए, लेकिन उसके तुरंत बाद दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। शिनचैन ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे के कोने से रोने की आवाज आई। एक छोटा लड़का अंधेरे में बैठा हुआ था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे से बोला, तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? उसकी आवाज सुनकर सब कांप गए। कजामा ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का खड़ा हुआ और जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, सबके होश उड़ गए। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लड़का धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरे का टेम्परेचर ठंडा होता जा रहा था। तभी उसने कहा, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। अचानक पूरे कमरे की दीवारें हिलने लगी। पुरानी तस्वीरें जमीन पर गिरने लगी और हर फोटो में वही बच्चा नजर आ रहा था, जैसे वो सालों से हर आने वाले इंसान को देख रहा हो। शिनचान ने हिम्मत करके खिड़की खोली। सब खिड़की से बाहर कूद गए, लेकिन नीचे पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसने उनका खून जमा दिया। विला के बाहर का गेट गायब था। अब वो विला के अंदर फंस चुके थे। हर तरफ सिर्फ धुंध थी। तभी उन्हें गार्डन में एक पुरानी कब्र नजर आई। कब्र पर एक नाम लिखा था, यूकी 1978, और उसके नीचे लिखा था, मुझे अकेला मत छोड़ना। बोचान ने कब्र के पास पड़ी डायरी उठाई। डायरी में लिखा था कि यूकी नाम का एक बच्चा इसी विला में रहता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया, लेकिन उसके बाद
विला में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। डायरी का आखिरी पेज खोलते ही सबके हाथ कांप गए। उस पर लिखा था, मैं अब भी यहीं हूं। डायरी बंद होते ही पूरी विला कांपने लगी और अचानक वो बच्चा उनके सामने आ गया। इस बार उसकी मुस्कान और भी डरावनी थी। वो बोला, तुमने मेरी कहानी पढ़ ली? अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। तभी शिनचान ने देखा, विला की हर खिड़की में उस बच्चे का चेहरा नजर आ रहा था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 चेहरे। सब एक साथ हंस रहे थे। हे। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब लोग विला के पास पहुंचे तो शिनचान और उसके दोस्त कहीं नहीं मिले। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि रात को उस विला की खिड़कियों में 5 नए बच्चे नजर आते हैं जो मदद मांगते हुए हाथ हिला रहे होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, अगर कभी किसी पुरानी विला की खिड़की में कोई बच्चा आपको देखकर मुस्कुराए तो उसकी मुस्कान का जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो आपका इंतजार कर रहा हो।